अब हम इन सारे एनिमल्स को डिस्कस करने के बाद फाइनली ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं। अगर मैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखूं तो वो आपको एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब के तौर पर नजर आएगी जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे आके ख़त्म होती है। तो अगर हम इसके साइज़ की मैयर करें तो इसका साइज़ जो है वो आपके पास 9 मीटर आएगा। तो यानी कि पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग कॉइल जो है वो 9 मीटर पे कंसिस्ट करती है। इमेजिन करें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे डिसअसेंबली लाइन, यानी फूड जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती है और जैसे फूड आगे मूव होती है वो साथ साथ उसके ऊपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है और फाइनली जो फूड एंड तक पहुंचते हैं वो असल में वो वेस्ट होता है जो कि बॉडी से बाहर जाना होता है। तो अब ये जो फूड का स्टार्ट, जैसे हमने सारे एनिमल्स में पढ़ा कि आपके पास फूड तो आप खाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन वो फूड कहाँ से आएगी? वो फूड जो होते हैं वो हम इन्वायरमेंट में एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ओमनिवोर्स हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, बल्कि उससे भी पहले, क्योंकि ह्यूमन वो मेमेलियंस हैं और मेमेलियंस के अंदर जो है वो आपका नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो जैसे ही फूड जो है वो ह्यूमन अपनी आइज़, अपनी सेंसेस को यूज़ करके फूड को देखेगा, विजुलाइज करेगा, अपनी नोज़ के जरिए उसको जो है उसके अरोमा को अपने अंदर इनहेल करेगा, तो उसका जो माइंड है वो साथ ही अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को मेंटली प्रिपेयर करेगा फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो, अब हमने खुशबू भी ले ली, हमने देख भी लिया, खाना में अपीलिंग भी लग रहा है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करते, चखते हैं और इसको हम लोग सिलेक्शन ऑफ फूड कहते हैं। फूड जो होती है, अब आपके पास समटाइम्स होता है कि जो ह्यूमन होता है उसको एक ख़ास फूड पसंद नहीं आती। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस टाइम कद्दू खाओ, तो कुछ लोग तो कद्दू शौक से खा लेंगे, लेकिन आपको कद्दू जो है वो पसंद नहीं आएगा। तो ये जो होता है, ये आपके माउथ के अंदर जो होता है वो फूड की सिलेक्शन होती है कि जब फूड आपके माउथ में गई है तो देन आपकी माउथ डिसाइड करेगी कि इसको जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू करवाना है या साथ ही जो है वो आप मुंह से बाहर जो है वो थूक दें या इजेक्ट कर दें। तो इसलिए फिर उसके बाद लेट्स सपोज करें कि फूड जो है वो आपको पसंद आ गई एंड देन उसके ऊपर जो प्रोसेस होगा वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होगा। ओरल कैविटी में आपके पास लिप्स, आपके टीथ, चीक और टंग ये सारे आ जाते हैं और ये आपका इंजेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट करवाते हैं। इंजेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो होता है वो 2 मेन काम हो रहे होते हैं। एक, आपकी फूड जो होगी वो मैकेनिकली डाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू करेगी, उसके बाद फिर दूसरा आपकी फूड जो है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करेगी, जिसको हम लोग लुब्रिकेशन और डाइजेशन कह रहे होते हैं। अब जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो आपके जो है वो टीथ कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के टीथ थे, बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन क्योंकि ओमनिवोर है तो उनके जो टीथ डिज़ाइंड हैं वो फूड को ईजिली ग्राउंड करने और क्रश करने के लिए डिज़ाइन है। तो जब आपकी फूड क्रश हो जाती है तो उसके साथ साथ आपकी फूड जो होती है वो मॉइस्ट हो रही होती है और मिक्स हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अगर आप देखें तो हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड हैं। एक सब मैंडिबुलर जो कि जॉस के नीचे होता है, एक सब लिंगुअल जो कि टंग के नीचे होता है, फिर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो तीनों होते हैं ये डक के थ्रू जो होता है वो सलाइवा को आपके माउथ में पोर कर रहे होते हैं। सलाइवा के अंदर जो होता है वो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका वाटर जिससे जो है वो आपकी फूड मॉइस्ट होगी और दूसरे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि फूड के अंदर जो होता है वो सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपके फूड जो है वो कम्प्लीटली आपका जो है वो माउथ जो है वो साथ साथ ग्राइंड भी करता जा रहा है, साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी हो रही है, लुब्रिकेशन भी हो रही है। तो फिर करते करते आपके फूड जब फाइनली अच्छी तरह से च्यू हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है वो स्वॉलो करेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।